अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप ऑल ऑफ यूर फाइन। तो आज हम करेंगे बेंजीन को डायज़ोनियम क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में क्या फ़र्क है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, डैट इज़ अ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3। और HNO2 जो होता है वो नाइट्रस एसिड होता है। आप ये बात समझ चुके होंगे, होप सो। अच्छा, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उससे हमने क्या बनाना है, डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग से डायज़ोनियम क्लोराइड बनाना है, डैट इज़ अ डायज़ोनियम क्लोराइड। अच्छा, हम बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे HNO2 के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि HNO3 के साथ। और HNO3 क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड होता है। जब हम बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने अंडर द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये नाइट्रोबेंजीन NO2 कहाँ से बना या कैसे लिबरेट हुआ। तो इसके लिए ये आप देख सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करवाते हैं। ये हमारे पास है HNO3, ये H N और O2 और ये तीसरा 3, यानी HNO3 इसको सिर्फ जस्ट एक्सपेंड करके लिखा गया और इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो H है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये कैटालिस्ट का जो H है H2, ये रिएक्ट करेगा HNO3 के O के साथ और क्या बना लेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। और ये जो H है नाइट्रिक एसिड का, ये कंबाइन करेगा SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के, और ये बन गया HSO4। बचा गया NO2 एंड ये बच गया हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड NO2। ये हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट करवाया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, नाइट्रोबेंजीन। फर्स्ट स्टेप की आपको समझ आ चुकी होगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन होगी। रिडक्शन कैसे करवाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे अंडर द प्रोसेस ऑफ कैटालिस्ट निकल, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन कहते हैं NH2 को। तो जब इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो आप जब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो आपके पास ये जो 2 3 6 H हैं, तो 2 H जो हैं वो NH2 के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, डेट विल बिकम्स एनिलीन, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिबरेट होंगे। अब एनिलीन से डायज़ोनियम क्लोराइड हम कैसे बनाएंगे। एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। अब बात आई है नाइट्रस एसिड की। नाइट्रिक एसिड था HNO3 एंड नाइट्रस था HNO2। अब उन्हें रिएक्ट करवाना है एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि वो HNO3 लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट नहीं आ रही होती है, यानी डायज़ोनियम क्लोराइड उनसे नहीं बन रहा होता। सो ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने HNO2 लिखना है, क्योंकि नाइट्रस एसिड जो होता है वो HNO2 ही होता है। इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कैटालिस्ट हो गया HCl, टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, या फिर 0 to 5 भी कह सकते हैं। अब जिससे क्या बना लेंगे हम, डायज़ोनियम क्लोराइड। ये मेरे पास आ गया एनिलीन, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करवाया नाइट्रस एसिड के साथ HNO2, ये देख सकते हैं हम H N और एक ऑक्सीजन ये, और दूसरा तो NO2 हो गया। अब इस एनिलीन का H2 और इस नाइट्रोजन का O, ये एक पाउडर का मॉलिक्यूल बन गया।